मंत्री के बेटा उसमें शामिल है। जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ की प्रशासन उसे बचाने पर पड़ी है। और ये पगड़ी वाली के कहना है, पगड़ी वाल मुरेठा वाला का, कि नस कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होना। ये दुर्भाग्य कि कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पर हमारे नेता आदरणीय लालू जी चले थे और चल भी रहे हैं। आज गरीबों की आवाज़ जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी ने देने का काम किया, उसी तरह आदरणीय लालू जी अपने शासन काल में जिस तरह जो समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है, आज उस व्यक्ति को पटना नहीं, पर पटना के जितने भी पड़ोस इलाका है जहाँ पे करोड़ों अरबों की ज़मीन है, उस ज़मीन पर उन्होंने 8 तल्ला 7 तल्ला बनाकर उसे वास करने का काम किया है आदरणीय लालू जी ने। आदरणीय लालू जी ने गरीबों का, वंचितों का मुंह में आवाज़ दिया। तो ओरिजिनल वारिस कौन हो सकता है, ये आप लोग पता लगा लीजिए, क्योंकि एनडीए में अभी बारिश की लड़ाई चल रही है। बीजेपी का अपना राग है और जेडीयू का अपना राग है। लेकिन एनडीए तो कह रही है ना कि एनडीए की सरकार में जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न हम लोगों ने दिलवाया। हकदार आप कैसे हो गए, राजद कैसे हो गए? ये भाई एनडीए के सरकार में भारत रत्न यदि मिला, तो एनडीए के सरकार में तो अभी सब गरीबों का, वंचितों का घर बुलडोजर से भी तो तोड़ाया जा रहा है। आप ही लोग के कैमरा पर लोग चलाते हैं, आप ही लोग के कैमरा पर चलाते हैं कि अभी जितने जो समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है, उसका घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तो मैं तो सरकार को घेरना चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि बिजली पर जो सरकार के जो सरकारी बिजली है, उनके घर में कहां से लगा, पेयजल की व्यवस्था सरकारी कहां से हुआ, निजी जो सांसद और विधायकों का जो फंड है वो कहां से इस्तेमाल हुआ, ये सरकार को बताना पड़ेगा। और माननीय न्यायालय का आदेश है कि किसी घर को उजाड़ने से पहले उसको बसाइए कि उजाड़ दीजिएगा। वो तो कह रहे हैं कि स्थान ढूंढा जा रहा था। कहाँ अभी तक स्थानीय ढूंढा जा रहा है? तेजस्वी यादव भी तो सड़क पे नहीं आए, विपक्ष के नेता हैं। क्या विपक्ष के नेता हैं? तो हमारी आवाज तो सदन से लेकर सड़क तक तो गूंज रही है ना। एनडीए में सरकार है और लगातार आए दिन हॉस्टल कांड देखने को मिल रहा है। पटना में नीट छात्रा की मौत पर अभी जांच पड़ताल जारी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के प्रशासन अंधेर नगरी चौपट राजा, और जैसा सुनने में आ रहा है कि कोई माननीय मंत्री के बेटा उसमें शामिल है। जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ की प्रशासन उसे बचाने पर पड़ी है। और ये पगड़ी वाली के कहना है, पगड़ी वाल मुरेठा वाला का, कि नस कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी कहती है बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन इनके शासनकाल में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन, यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अभी तक दोषी व्यक्ति नहीं पकड़ा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? तेजस्वी यादव भी इस मामले पर मौन है। कल सवाल किया गया तो अचानक से निकल गए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई मौन नहीं है। बेटी की सवाल है, बहन की सवाल है, यहाँ कोई मौन नहीं है। लेकिन सच सामने आना चाहिए। प्रशासन को उजागर करना चाहिए कि कौन सा उप मंत्री के बेटा है वो।